राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। कई दिन से आप कह रहे थे फेस क्यों नहीं दिखा रहे हैं, तो लाइफ इज़ लाइक अप एंड डाउन। तो थोड़ा सा ब्रेक लिया था। अभी जो डाउन फेस चल रहा है उसको अगेन अप ले जाने के लिए वी नीड टू वर्क वेरी हार्ड। तो वो ही करते हैं। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम दैम, जिन्होंने हमेशा अपने कर्तव्य को आगे रखा, अपने चेहरे पे स्माइल रख के। तो इन्हीं से इंस्पिरेशन लेके बढ़ते हैं एक एम के लिए, टू मेक आवर 2025 सक्सेसफुल। एंड उसी के साथ आज मैं आपको एक टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताऊंगी जिसको मतलब इतनी अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज़ आई थिंक कहीं नहीं अवेलेबल होगी, वो भी सच क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस के साथ। शायद उससे ज़्यादा की तो आप अपनी कोई ड्रेस खरीद लेते होंगे या फ्रेंड्स के साथ एक दिन हैंग आउट के लिए जाते होंगे, तो आप उससे ज़्यादा पैसे खर्च कर देते होंगे सच एन अफोर्डेबल रेट। तो लेट्स बिगिन द व्लॉग। तो रिवीजन मेरा हो चुका था व्लॉग शूट करने से पहले। 10 दिन से इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं रही है मेरी। जैसे कुछ कमेंट्स भी आए थे कि आप अब व्हाट्सएप चैनल पे डेली अपडेट्स क्यों नहीं डालते जैसे पहले इंटरेक्ट करते थे। तो यार देखो, मैं व्लॉग बना पा रही हूँ, वही बहुत बड़ी बात है। तो अभी जैसे जिस दिन व्लॉगिंग करनी होती है उस दिन मेरी अच्छे से पढ़ाई होती है, क्योंकि मेरे को ऐसे नहीं होता कि सिर्फ दिखाने के लिए। मैं एग्जैक्टली प्रॉपर बैठ के पढ़ती हूँ। बाकी हाँ, थोड़ा मतलब इश्यूज तो हो ही रहे, नहीं हो रही 10 दिन से पढ़ाई। पर अभी आप देखो कि कल यूपीएससी के फॉर्म आउट है, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए कंपेयर टू थिंग्स जो हो रही हैं। तो आपको पता है, जैसे मैं ज्योग्राफी और इकोनॉमी कर रही थी, स्टैटिक पोर्शन की मैं बात कर रही हूँ। तो ये एक्चुअली मेरा प्लान नहीं था। बट क्या हुआ कि जो मैं प्रीलियम बूस्टर कर रही थी उसमें वो लोग प्लेसेस इन न्यूज़ भी डिस्कस करने लगे हैं एक। तो मैंने वो किया, उसके बाद ही मतलब जब वो मेरा प्रीलियम बूस्टर हो गया था, तो सडनली क्या हुआ कि मेरे सामने एक और वीडियो आ गई, फिर दूसरी वीडियो आ गई। तो फिर मतलब वो कहते हैं ना कि एक फ़्लो में पढ़ाई होती जाती है। तो मैं सोर्स बता दूंगी, ये जो इंडोनेशिया वाला पढ़ रहे हैं कि न्यू कैपिटल आई है, ये प्रीलियम बूस्टर का सोर्स था। फिर एकदम से मैंने बताया ना कि दूसरी वीडियो भी आ गई, जैसे मिंट की ये वीडियो थी। और देखो, आपको पता है, अगर आपने प्रीवियस ईयर किए होंगे ना, तो आपको पता होगा कि मिंट जो है वो बहुत रिलायबल सोर्स है यूपीएससी का। डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाता है। तो यहाँ पे ये था कि पहले जैसे जो हमारी इंडियन कोस्ट लाइन थी, जो मानी जाती थी 7,500 कुछ के अराउंड, तो वो बढ़ के अब 11,500 के अराउंड हो चुकी है। न्यू टेक्नोलॉजी से जब उसको मेज़र किया गया है। तो मैंने मिंट का ये वाला आर्टिकल भी कर लिया कि हाँ भाई, काम तो आएगा ही ना। और तो इस वजह से ना एक चीज़ हमको ये चीज़ याद रखनी है कि हम जो भी सोर्सेज फॉलो करें ना, वो ऑथेंटिक हो। मतलब कि और वो हमको पता कैसे चलेगा, जब हम पीवाईक्यू करेंगे या हम मेंटर्स जो हैं उनसे बात करेंगे, तो वो हमको बताएंगे। तो ये आपको वैसे भी पता चलेगा। लाइक जो अगर कोई अच्छी बुक आप लेते हो तो उसके नीचे मेंशन होंगे सोर्सेज, तो उससे आपको आइडिया हो जाता है। आप लोगों ने कई बार ये भी पूछा था कि पीवाईक्यू कैसे एनालाइज करने हैं, तो वो भी बताऊंगी। बट यार देखो, क्या होता है, पीवाईक्यू एनालाइज करना इज़ लाइक बहुत एक सब्जेक्टिव चीज़ हो जाती है। तो कई बार मतलब मैं बताती भी हूँ कमेंट सेक्शन में, बट फिर मुझे लगता है कि यार क्या पता किसी का पढ़ने का तरीका उस तरीके का ना हो। तो बेसिकली यही है, पहले आपको सिलेबस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, फिर आपके बेसिक्स कवर होने चाहिए, तब आपको पता चलेगा। चलो एक बार मैं टेस्ट सीरीज़ का भी बता देती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। In UPSC preparation, we generally do one mistake. We keep on studying but not giving enough tests to analyze our performance, and sometimes we are not able to take many good quality tests due to financial constraints. So here I am telling you solution. Metis IS has launched its high quality question test series in just 999 rupees only. So let's discuss this. It is a all India 11 prelim test series 2025. Tests start from 27 January 2025. Total tests are 25. Mode of test is online. Medium is English. Here you get the 12 sectional test and 13 full length tests, so you can analyze yourself in both the manners. Fee detail is actually 3,999, but for Republic Day offers it give you in 9,999 only, means less than 1,000. So you can spend this amount in anything. It's very affordable. 2 free tests as demo available. So you have to register at metisistest.com to write 2 full length tests, and further details are given in description box. And now one problem is ski. Let's discuss about the quality of question, as you may doubt that at such affordable rates we don't get good quality of question. So here you can see the accurate and high level of questions they provide, same as UPSC trends, and everyone provides solution.
but they are providing exact source of the question, so you can excel your preparation. So I'm providing you links in the description box, you can visit their site. And literally guys, this is very good affordable offer for you to test yourself in just rupees 999. So you can go and check the link in description box and excel your UPSC preparation at such affordable rate of 999। उसके बाद जो है एकदम से मेरे सामने ये वीडियो आ गई कि जो कॉन्फ्लिक्ट रीजंस रहे, हालांकि देखो यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस था कि जो थंबनेल था उस पे कॉन्फ्लिक्ट रीजंस लिखा हुआ था, तो वही सोच के मैंने क्लिक किया था। वो तो यार देखो हर कोई, अगर मेरा फ़ायदा ही हुआ उस वीडियो पे क्लिक करके, क्योंकि मेरे फिर बहुत सारे प्लेसेस न्यूज़ जो हैं वो कवर हो गए। 1 घंटे के अराउंड की ये वीडियो थी, तो मैंने इस वीडियो को कवर कर लिया। तो हाँ, मैं PYQ की आपको बता रही थी कि PYQ क्या होता है कि पहले आपको अपना सिलेबस अच्छे से कवर करना होता है, बेसिक्स पूरे करने होते हैं, उसके बाद आप PYQ को देखते हैं तो आपको समझ आता है कि कहाँ से क्या टॉपिक है। अगर आप वैसे PYQ लेके बैठेंगे ना तो आपको सब ऐसे ऊपर ऊपर से जाएगा, डर लगेगा। और फिर उसके बाद आपको अपनी स्टैंडर्ड बुक्स उठानी होती है। फिर ना जब आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़ते हो तब आपको पता चलता है कि ये चीज़ पूछी गई थी यहाँ से। मतलब जैसे ही आप एकदम से उस टॉपिक को देखोगे ना, एकदम से क्लिक होगा माइंड में कि अरे ये तो UPSC ने पूछा हुआ था। तो इस तरीके से आप PYQs को कर सकते हैं। उसी के साथ एक चीज़ और है कि देखो जो ये मैं व्लॉग बनाती हूँ तो इसमें सिर्फ ये थोड़ी है कि मैं एक तोते की तरह जो भी कोई सोर्स है या कोई पढ़ाई की चीज़ है वो बस ऐसे बक 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 करती रहूँ, ऐसा नहीं है। मतलब बात क्या होता है, जब आप किसी का लेक्चर भी ले रहे होते हो किसी टीचर का, तो वो भी बीच बीच में ना कोई इंस्पिरेशनल बात, कोई मोटिवेशनल बात या कोई ऐसी बात करते हैं आप लोगों से कि आप कनेक्ट हो सके जिस लाइफ स्टेज में। तो फिर हम लोगों में 5-6 4-5 2-3 साल का कुछ ऐसा ही डिफरेंस है जो हम तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे जो अभी लाइफ के स्ट्रगल्स चल रहे हैं हम बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। कई बार देखो मेरे साथ भी हुआ है कि मैं किसी दुविधा में होती हूँ, किसी प्रॉब्लम में होती हूँ, सडनली मैं कोई वीडियो देखती हूँ और मेरे को उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। तो इट्स लाइक कि एक्सचेंजिंग ईच अदर्स मेंटल हेल्थ, क्योंकि मेंटल हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि इस टाइम पे हमारे लिए पढ़ाई ज़रूरी है। बिकॉज अगर मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी, लाइक मैं अभी एग्जांपल बताती हूँ आपको। जैसे आप मेरे व्हाट्सएप पे अपडेट देखते थे कि मैं एक दिन में पूरी पूरी NCERTs कवर करती थी, उसके अलावा भी जो टारगेट होता था वो कवर करती थी। बट कुछ दिन ऐसे भी आते कि आप पूरे दिन एक चैप्टर को लेके बैठे रहते हो बट वो चीज़ नहीं हो पाती है। बट देखो मैं हर किसी को एक ही बात समझाना चाहूँगी, सिचुएशंस ना हर किसी की लाइफ में ख़राब होती है। आप अभी मेरा व्लॉग देख रहे हो ना, आप मतलब मैं बिल्कुल क्लेम करके ये बात कह रही हूँ कि अभी मैं जिस फेज़ में हूँ ना, शायद उतना वर्स्ट फेज़ अभी किसी का भी नहीं होगा। पर फिर भी देखो मैं पढ़ रही हूँ ना, मैं शूट कर रही हूँ ना, मैं अपना काम कर रही हूँ ना, क्योंकि यही लाइफ है। लाइफ यार, अप डाउन तो चलते रहेंगे चलते रहेंगे। बट अपनी बात पे अड़े रहना, सही बात पे अड़े रहना, गलत अपने साथ ना होने देना, ये भी बहुत बड़ी पावर होती है। हाँ, कई बार आपको झूठे क्लेम्स भी मिल सकते हैं कि नहीं, मतलब तुम बुरे हो क्योंकि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, आप गलत बात का विरोध कर रहे हो, कि ऐसी चीज़ें नहीं है। जैसे आप यही देखो कि अभी जैसे आर्ची ये केस आया, उसका डिसीजन आया, उनको उम्र कैद दे दी। बट फिर भी हम लोगों को कहीं लगा ना कि नहीं भाई, ये उम्र कैद लायक सज़ा मतलब उम्र कैद कम है, फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी। तो वैसे होता है कि उस जज जिन्होंने ये दिया उनका पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, हमारा पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है। तो दुनिया में लोगों के पर्सपेक्टिव बहुत अलग होते हैं। तो हर किसी को गलत चीज़ को बर्दाश्त मत करो और अपने तक आने मत दो जो आपके मेंटल पीस को ख़राब करता हो। हालांकि ये बहुत टफ़ है पर मैं करने का ट्राई कर रही हूँ, इस वजह से मैं कह रही हूँ। अच्छा, जैसे एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ इसको UPSC से रिलेट करके, क्योंकि कैपिटल पनिशमेंट की अब दोबारा बात चल गई कि कैपिटल पनिशमेंट क्यों नहीं दी गई। तो हमें ना हर टॉपिक को तैयार रखना है, हमें अपने आप को तैयार रखना है उस चीज़ के लिए कि कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप जब भी कोई टॉपिक हो तो उस पर कैपिटल पनिशमेंट इन इंडिया जैसे लिख के आगे UPSC लिख दे, तो आपके सामने बहुत सारे लेक्चर्स खुल जाएंगे। ये बात मैं आपको किस लिए कह रही हूँ कि कई बार भी हम नहीं होते कि इतना सब कुछ अफोर्ड कर सके, तो इस तरीके से आपको हेल्प मिलेगी। बट कोई भी ऐसे प्रोमिनेंट न्यूज़ आई ना तो उसको करे। अच्छा, ये जो है ये अगले दिन सुबह 5:30 बजे की क्लिप है। जो लास्ट डे में शूट कर रही थी वो ड्यू टू सम रीज़न मैं नहीं शूट कंटिन्यू कर पाई थी। मैं बता रही हूँ ना आपको कि नहीं है, मतलब
नहीं कर पा रही थी जिस भी रीज़न से। तो फिर यहाँ पे जैसे जो मैंने कल पूरा वो ज्योग्राफिकल का करंट पोर्शन किया था, उसके साथ मैंने इकोनॉमी और ज्योग्राफी, फिर हाँ ज्योग्राफी स्टैटिक मैं नहीं कर पाई थी, जितना आपने देखा ना पढ़ते हुए उतना ही पढ़ पाई थी, हालांकि टारगेट था मेरा बट नहीं हो पाया। तो मैं यहाँ पे उसको रिवाइज़ कर, एक चीज़ और बता रही हूँ कि मॉर्निंग की रिवीजन ना सबसे बेस्ट होती है। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, अगर आप अच्छा फील कर रहे हो, मतलब आपका मेंटल स्टेट बिल्कुल ठीक है, चीज़ें ठीक है, तो आप शांति से पढ़ो उस चीज़ को, वो बहुत अच्छे से फ्लो होगा माइंड में। बट अगर आप किसी भी वजह से डिस्टर्ब हो या कुछ ऐसा आपको लग रहा है, तो उस टाइम पे अगर आप शांत होकर पढ़ोगे ना, तो आपका दिमाग उसी तरफ भागेगा। तो उस टाइम ट्राई टू मतलब रिवाइज इन स्पीकिंग मैनर, कि बोल बोल के पढ़ना उस चीज़ को। तो उससे अगर मन भागने भी लगेगा ना, तो आप उसको दोबारा खींच के लाने की बार बार कोशिश करोगे कि नहीं ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। तो इस तरीके से आप करने की कोशिश करो, बट रिवीजन रखो। कल फॉर्म्स निकल रहे हैं, अच्छे से भरो फॉर्म्स को, अपनी तैयारी में लग जाओ। देखो सिर्फ हम ही हमारे साथ ही हैं, और कोई नहीं है। हमारी सक्सेस होगी तो हम बुरे होते हुए भी सबके लिए अच्छे, और अगर नहीं होगी तो अच्छे होते हुए भी सबके लिए बुरे। ये सच्चाई है लाइफ की, तो इसको एक्सेप्ट करो, अच्छे से पढ़ो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।